स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का भी जो व्लॉग बन रहा है स्पेशली मेरे स्ट्रगल लाइफ से रिलेटेड बन रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं प्लांट में काम कर रहा था। प्लांट में काम करने के बाद मैं 10 दिन का रेस्ट लेके अपना एग्ज़ाम देने के लिए गया। मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। तो एग्ज़ाम मैं दिया, एक दिन एग्ज़ाम देता था, फिर पढ़ाई करता था, अगले दिन फिर एग्ज़ाम देता था, फिर पढ़ाई करता था। तो मतलब मैं ड्यूटी नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तो मैं 10 दिन का लीव ले लिया था। हुआ यूँ कि लीव लेने के बाद उस टाइम राखी वगैरह भी था, तो मैं और ही घर में रुक गया था। फिर क्या हुआ कि मैं वापस गया जहाँ मेरा प्लांट था, वहाँ पर मैं गया। तो वहाँ ना वहाँ के फील्ड ऑफिसर थे जो मेरा भर्ती करवाए थे, उनको कॉल लगाया तो वो भी आउट ऑफ छत्तीसगढ़। वहाँ के एचआर भी आउट ऑफ छत्तीसगढ़, सब बाहर चले गए। अब वहाँ सब नए आ गए। मैं उन लोग से बात किया तो मैं बोला, नए आप लोग कैसे आ गए? तो बोले, आपका टेंडर चेंज हो गया और आपका टेंडर जहाँ गया आप वहाँ चले जाओ या आप जॉब छोड़ दो। क्योंकि वो जो टेंडर जहाँ वहाँ मतलब जो नया आया था तो वो अपने बंदे लेके आया था। तो हम जो थे पुराने बंदे, उनको जहाँ टेंडर चेंज हो तो वहाँ जाने का था, या फिर सीधा बोले कि नौकरी छोड़ दो। तो मैं बोला कि अ, चलो ठीक है सर, ऐसा करके मैं बोला, कुछ नहीं बोला, ठीक है। वो उसके बाद ऐसा दिन हुआ कि 15 अगस्त का दिन था, मेरे को याद है 15-16 अगस्त कुछ रहा होगा। उस टाइम मैं ना, क्या हुआ कि मेरे को जो क्वार्टर मिला हुआ था मैं वहीं पर अपने रूममेट के साथ था, इस आस में कि चलो मेरा यहाँ नहीं तो रायपुर में कहीं तो हो जाएगा अच्छी जगह, ठीक है। तो ऐसा हुआ रायपुर का कोई लोकेशन में, ठीक है। तो मैं वहाँ पर था और उस टाइम बारिश का सीज़न था। अचानक मैं रात को सोया था, सुबह उठा, अचानक मेरा सिर दर्द, सर्दी खांसी बुखार। अब वो प्लांट में ही एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल वाले लोग मेरे को पीसीएम पकड़ा दिए और घर जा बोल दिए, मतलब रूम जा बोल दिए। अब मैं रूम में आया, रूम में आके एकदम कंटिन्यू वॉमिटिंग होने लगा, एकदम चक्कर, कुछ हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। तो वो जो मेरे रूममेट जो भैया थे वो इतने अच्छे दिल के इंसान, मेरे को मतलब मेरा गाड़ी वहीं था ना, तो मेरे गाड़ी में उनको स्पोर्ट बाइक चलाने नहीं आता था। तो वो स्पोर्ट बाइक से मेरे को लेकर वो बस स्टैंड तक गए, धीरे धीरे चलाते मेरे को वहाँ छोड़े और मेरे को बस बैठा ले और अपना फिर धीरे धीरे चलाते वहाँ, जब वहाँ पहुँचे क्वार्टर, तो मेरे को कॉल लगा के बता दी कि मैं पहुँच गया हूँ। अब मैं निकल गया था यहाँ से, मैं अपने घर आया राजनांदगांव। तो घर नहीं आया, मैं बस स्टॉप से ही जहाँ उतरा मैं, पापा कॉल लगाया था, पापा मेरे को लेकर आए। मैं बोला कहीं नहीं जाना है, सीधा भर्ती होने चलो। तो मेरे को पकड़ के रात को 9:30 बजे भर्ती कराने के लिए ले गया जिला अस्पताल में। और कंडीशन इतना ख़राब हो गया था कि मेरा हाथ पैर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, पूरा शरीर ही दर्द कर रहा था, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया था। तो एडमिट होना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो उस दिन में तो एडमिट हो गया, मतलब उस रात एडमिट हुआ। पापा उस रात रुके थे, मेरे साथ रुके थे। फिर अगला जब दिन आया ना, तो मैं पापा को सुबह सुबह घर भेज दिया। फिर मेरे को ग्लूकोज वगैरह चढ़ा और नेब्यू भी जो कुछ बोलते हैं, कुछ तो मशीन में कुछ डाल के, है ना, कुछ लिक्विड डाल के, कुछ ऐसा मतलब सर्दी को छुड़वाने के लिए कुछ ऐसा। मैं अभी फ़ोटो अब दिखा रहा हूँ नेब्यू वाला, ये फ़ोटो देखिए। तो ऐसा कंडीशन था मेरा। तो ऐसा मैं रोज़ में कोई ये दिन में 3 बार ऐसा करके नाक में लगा के 10 मिनट तक कि उस अंदर से धुआं निकलता था और थोड़ा उससे सर्दी कम होता था। और फिर वहाँ मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। अभी एक और फ़ोटो देख रहा हूँ, देखिए। ये कंडीशन में मैं वहाँ पर खाना वगैरह थोड़ा खा रहा था, फिर नहीं खाता था, मतलब स्थिति ठीक नहीं था, बहुत स्थिति बिगड़ गया था मेरा, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से मैं ठीक हुआ। ठीक होने के बाद मैं वापस गया अपने क्वार्टर जाने के बाद मैं अपना बाइक को लेकर फिर घर आया। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग मोड स्टार्ट होता है। आई होप कि आप अगर वीडियो नहीं भी देख रहे होंगे तो इन फ्यूचर कभी कुछ मैं बड़ा इंसान बनूंगा, या मेरा वीडियो जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ने लगेगा, है ना, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। लेकिन मैं इस आस पे हूँ और अपना स्ट्रगल लाइफ का पूरा स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ था पता है, मैं घर आ गया था मस्त। घर में 4 दिन 5 दिन रेस्ट किया। अब मेरे को टेंशन था, काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो मैं ना यहाँ के राजनांदगांव के एक साड़ी शॉप में जाके काम पता किया वापस से। तो उसने मेरे को बोला, उस टाइम ना गणेश पक्ष का सीज़न था, तो मतलब तीजा का सीज़न था, तो ग्राहकी टाइट रहता है बहुत ज़्यादा।
तो उन्होंने मेरे को वहाँ के सेठ ने बोले कि 12 घंटा काम है, 10 से सुबह 10 से रात 10-11 तक रहना है, एक टाइम नाश्ता मिलेगा, एक टाइम चाय मिलेगा और 300 रुपये रोज़ ही मिलेगा। मैं ठीक है बात किया और वहाँ से निकल के बाहर खड़ा हुआ, 12 बज गया था, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, मेरे को इतना टेंशन हो रहा था, लेकिन मैं बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ काम तो पता करना है। मैं घर आया, अपना सामान को पैक किया, मम्मी को बोला रोटी वगैरह पैक करो, तो मम्मी रोटी पैक करी थी। मैं सीधा यहाँ से बाय रोड 12 से 1 बजे मैं निकला। और देखो, यहाँ से रायपुर जाने का जो रास्ता है ना, वो सीधा रास्ता है, मेन रोड सोमनी टेढ़सारा होते भिलाई होते रायपुर। लेकिन मैं उस टाइम शॉर्टकट आजमाने का गलती किया। मैं अपने घर से ये मतलब भेड़ी कला होते रसमड़ा होते जाऊँगा सोचा, और जो मैं 12 बजे निकलता 2 बजे रायपुर पहुँच जाता, तो मेरे को 12 से 3 सिर्फ रसमड़ा में हो गया था, रसमड़ा से। और मेरे को रायपुर पहुँचते, लोकेशन में पहुँचते मेरे को 5 बज गया। अब वहाँ एक लोकेशन ऐसा था, जो फील्ड ऑफिसर छत्तीसगढ़ के बाहर चले गए थे, उन्होंने एक नए फील्ड ऑफिसर का नंबर दिया था जो कि रायपुर में काम कर रहे थे, रायपुर का कोई प्लांट में। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था कि इंटरव्यू में आ जाओ, और मेरे को वहाँ पहुँचते 5 बज गया। अब वो सर ने क्या बोले कि आज इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, आप यहीं पर प्लांट में मतलब जो क्वार्टर बना है वहाँ रुक जाओ। मैं बोला ठीक है। 6 बज गए, मैं जाके अपना गाड़ी पार्क किया। अब वहाँ कैसे था मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो मेरे को क्वार्टर मिला था ना, अभी जहाँ मैं काम करता था, वो ऐसा था कि एक रूम में 2 लोग, एक रूम में 2 लोग, एक रूम में सिंगल आदमी, है ना, मतलब प्राइवेट था, ठीक है, सिक्योर जैसा लगता था कि वहीं खाना बनाओ, वहीं सो इस टाइप की। और अभी जब नए जगह में गया था रायपुर में, तो वहाँ पर बड़ा सा एकदम हॉल था, एकदम बड़ा सा हॉल, और हॉल में लेबर भी वहीं सोया है, गार्ड भी वहीं सोया है, सुपरवाइज़र भी वहीं सोया है, सब खाना भी वहीं बना रहे हैं, वहीं साइड में नहा पी रहे हैं। मैं बोला अरे बाप रे, ये क्या है भाई। मैं लेकिन अपना गद्दा वगैरह वहीं से जुगाड़ किया, साइड में लगाया, और वहाँ ऐसा मतलब लेटा था। फिर ऐसा ऊपर से पानी टपक रहा था, जो वहाँ की छत थी ना, वो उसमें से पानी साला पता नहीं मेरे के ऊपर आके गिर रहा था। वहाँ का पानी टपक रहा है। मैं फिर अपना जगह चेंज किया। फिर वहाँ कुछ दोस्त यार भी बने, उन लोगों के साथ बातचीत वगैरह भी हुई। रात को 10-11 बज गया। मैं अपना पूरा सामान को, ये मेरे पास 2 फ़ोन है ना, तो ये जो आईफोन है ना, तो इसको मैं एकदम उसके पूरे बॉक्स में संभाल के ऐसे रख के सोया था। और जो एक और फ़ोन है मेरा सैमसंग वाला, उसको मैं जेब में रख के सोया था। और उस टाइम मैं व्लॉगिंग मैं बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में आ गया था करके मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो मैं सोचा था कि चलो बाद में बनाऊँगा, तो ऐसा हुआ था। तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान था रात भर। फिर मैं सोचा भाई यहाँ मैं नहीं कर सकता काम। सुबह उठा 7 बजे, गाड़ी भगाते पहुँच गया रायपुर से दूर में था मेरा प्लांट, मैं पहुँच गया रायपुर सिटी। वहाँ एक दूसरे का काम पता किया, बोले 10-12 हज़ार, 13 हज़ार, 15 हज़ार। तो मैं बोला 15 हज़ार तो मेरे राजनांदगांव में मिल जाएगा, तो मैं रायपुर में आके काहे काम करूँ। फिर वहाँ से मैं 11 बजे करीब निकला। अब मेरे को अभी भी याद है वो दिन, वो समय, वो परिस्थिति कि पूरा मेरा कपड़ा गीला हो चुका था। पूरा गीले कपड़े में मैं गाड़ी भगाते रायपुर से पूरा राजनांदगांव आया। राजनांदगांव आते मेरे को 4 से 5 बज गए थे। आया, सर्दी वर्दी का गोली वगैरह खाया, मैं चुपचाप सोया रात को, और ये सोच लिया था कि देख भाई, फ़िलहाल तो तेरे को कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। तो मैं वापस वो साड़ी दुकान में गया। अब वो साड़ी दुकान वाले ओनर मेरे को बोले तू तो यहाँ बात कर गया था, आया नहीं। तो मैं बोला कि थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं था तो नहीं आ पाया। तो वो भी किस्मत से, वो भी क्या बोले चलो ठीक है ज्वाइन कर लो। फिर मैं वापस से साड़ी दुकान में काम स्टार्ट किया 300 रुपये रोजी में। तो जो काम छूटने के बाद जो साड़ी दुकान में काम मिलना, और इसके बीच में जो स्ट्रगल जो मेरा रहा, इतना मतलब मानसिक स्थिति पूरा हिल गया था मेरा। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं कैसे करूं, किसके पास काम पता करूं, ऐसे हो गया था। तो ये चीज़ है। तो लाइफ में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर देखो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो ना, तो वहाँ आप पहले बोल के रखो कि आपको 10 दिन का छुट्टी चाहिए, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या हुआ, दिक्कत कोई कुछ नहीं होता, दिक्कत मेरा ये होता कि वहाँ मेरा 2 महीने का पेमेंट फंसा हुआ था। टेंडर चेंज हुआ, पेमेंट सामने वाला रोक दिया। 2 महीने का टेंडर, 2 महीने का मेरा पेमेंट फंसा हुआ था। जो पेमेंट मेरे को पता है,
दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन मेरे को पेमेंट मिला। वो भी 2 पेमेंट जितना बनता है ना, उसमें से मेरे को लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये कट के मिला। क्या चीज़ का? ड्रेस का, जूता का, टोपी का, ये सब कट पिट के पूरा मेरे को जो बचा कुचा पैसा मैं इधर उधर से उधारी मांगा था सबको रिटर्न किया, ज़रूरत था तो इस बीच। तो ऐसा होता है कि अब देखो प्लांट वाला जो मामला है उसमें तो पेमेंट ऑनलाइन आता है तो आप किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन आप प्राइवेट जॉब करते हो तो ज़रूर आप अगर कुछ काम छोड़ने वाले हो तो पेमेंट, मैं हमेशा से बोलता हूँ पेमेंट पहले ले लो उसके बाद काम छोड़ो, क्योंकि सामने वाला इंसान साथ ही रहे वो पेमेंट नहीं देगा। तुम काम छोड़ोगे, अब पेमेंट नहीं लिए हो तो पेमेंट देगा ही नहीं वो। तो ये सब चीज़ होता है और ये बहुत स्ट्रगल, बहुत ही मतलब बेकार समय मैं बोल सकता हूँ अपने लाइफ का, कि इतना मतलब काम कहीं मिल नहीं रहा था, मैं इधर उधर भटक ही रहा हूँ। और सबसे अलग बात यह है कि ये सब चीज़ मैं इतना फेस कर रहा हूँ, इतना जो प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे मेरे लाइफ में, सबसे इसमें अलग बात ये है मेरे दोस्त लोग फुल मस्त है ना, मस्त कॉलेज जा रहे हैं, मस्त फ्लैट में रहते हैं उन लोग, मस्त खुश है उन लोग, सुबह कॉलेज जाते हैं शाम को घूमते हैं। अब मेरे लाइफ में इतना उतार चढ़ाव बता रहा हूँ। मैं बाय रोड रायपुर गया था, बाय रोड रायपुर से मेरा हालत ख़राब हो गया। अभी का कुछ दिन पहले भी मैं सरोना गया था। आप जो व्लॉग जो मेरा कंटिन्यू देख रहे हैं आप देखे होंगे, सरोना वाला व्लॉग जो है उसमें मैं पापा के साथ गया था तो उतना मेरे को वो नहीं लगा, लेकिन मैं वहाँ रायपुर अकेले गया था, मेरा हालत ख़राब हो गया था। तो देखो ऐसा है कि कभी भी किसी के भरोसे मत रहना भाई। अगर तुम काम पता कर रहे हो, और एक चीज़ और, अगर तुमको अपने घर से बाहर कहीं दूर में जाकर काम वगैरह करना है तो दोपहर को भी नहीं भाई, तुम सुबह ही निकलो, क्योंकि ट्रेन लेट हो जाए, गाड़ी कुछ हो जाए, पेट्रोल नहीं है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो मैं इतना भोगता था और उस टाइम मैं एक चीज़ मतलब अपने लाइफ में ये मतलब लिख के रख लिया था भाई, ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं मारना है। मैं शॉर्टकट के चक्कर में मेरे को लॉन्ग कट 3 घंटा घूमना पड़ा। 12 बजे निकला था, 5 बजे रायपुर पहुंचा हूँ। रायपुर का यहाँ से रास्ता ना 12 बजे निकलो ना 2 बजे रायपुर पहुंच जाओगे। मैं रायपुर 5 बजे पहुंचा था, ऐसा समय था। तो शॉर्टकट नहीं लेना है लाइफ में, कभी किसी का भरोसा नहीं करना है लाइफ में, खुद की मेहनत पर भरोसा करो। और परिस्थितियाँ बहुत सारी आती। अब उस टाइम क्या होता कि मैं कहीं नहीं मिल रह करके चुप बैठ जाता ना घर में, तो अभी तक मैं बैठे ही रहता। तो ऐसा होता है कि बहुत सारा जो आपका समय होता है वो चीज़ आपको बहुत सारा चीज़ सिखा देता है, और कभी हार आप मानना नहीं, ठीक है। छोटी बड़ी बहुत सारी समस्या आएंगी आपके लाइफ में, जैसे मेरे लाइफ में भी आई थी बहुत सारी, और अभी भी बहुत सारी समस्या है। मैं क्या बताऊँ अब आप लोगों को, ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकता। बस वही है, अभी तो फ़िलहाल मैं ट्रैक्टर की दुकान में ही काम कर रहा हूँ, और अगले महीना मेरा फाइनली लास्ट 8 सेम का एग्ज़ाम है। अगले मंथ फिर अपन हो जाएंगे ग्रेजुएट होने के बाद फिर मैं जहाँ स्ट्रगल करूँगा। अब मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस भी है, तो आई होप कि मेरे को एक्सपीरियंस के बेस में अच्छा जॉब मिले, ठीक है। तो मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में, इसका भी मैं एक इंटरेस्टिंग व्लॉग बना के डालूँगा। पहले मैं अपने स्ट्रगल लाइफ को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जहाँ अभी इस ट्रैक्टर दुकान तक का मैं वीडियो अपलोड करके डाल देता हूँ। अब ये जो वीडियो है ये रायपुर वाला वीडियो के नाम से जाएगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा जो मैं अभी 300 रुपये रोज़ी में काम करता हूँ वो। उसके बाद वहाँ काम करते ही मेरे को ट्रैक्टर दुकान में काम मिला जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो ट्रैक्टर दुकान का भी मैं एक वीडियो डालूँगा। ट्रैक्टर दुकान के साथ ही साथ मैं फिर 1 हफ़्ता मेंस वेयर की दुकान में काम किया हूँ, 1 हफ़्ता वहाँ का भी ब्लॉग डालूँगा। फिर वापस ट्रैक्टर दुकान में काम किया हूँ, ठीक है। ट्रैक्टर दुकान में काम करने के बाद फिर मैं एक दिन के लिए फिर एक और जगह काम करने गया था। वो इतना घटिया इंसान मेरा 2 दिन का पैसा खा गया, क्या बोलूँ आपको। सब चीज़ अभी बस 4-5 वीडियो अभी और जाएगा, फिर अपन डेली व्लॉगिंग करेंगे। अभी तो मैं बस कंटेंट बता रहा हूँ आपको कि ऐसा सब हुआ है मेरे साथ। तो आज के लिए ये व्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। और लाइफ में हमेशा एक चीज़ याद रखना, शॉर्टकट कभी नहीं लेना, कभी किसी का भरोसा नहीं करना, ठीक है। कोई इंसान आपका भला चाहेगा नहीं आपके माँ बाप के सिवा, इसलिए कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। परिस्थितियाँ कैसे भी आएगी, ऊंची, बहुत ऊंची और बहुत नीच, मतलब बहुत
मतलब बैड परिस्थिति और अच्छी परिस्थिति आएँगी, आपको ना ज़्यादा खुश होना है, ना ज़्यादा दुःख में रहना है, न्यूट्रल रहना है। जितना इंसान न्यूट्रल रहेगा ना, उसका दिमाग उतना ही शार्प और शांत रहता है। तो 3-4 चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करिए और सब चीज़ सीखिए और मेरा व्लॉग देखते रहें। मैं छोटी-छोटी मोटिवेशनल वीडियोज़ डालते रहता हूँ, देखा कीजिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, जब तक के लिए बाय।